एंड नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल 2। यहां पर क्या है, एक डीएफए गिवन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये डीएफए ऑप्टिमाइज्ड डीएफए है। ओके, अगर नहीं ऑप्टिमाइज्ड है तो फिर हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। ओके, तो अब जो टोटल स्टेट्स हैं वो 4 हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले पाई जीरो। पाई जीरो का क्या मतलब है, जो जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं उनको क्या करना है, उनको एक ग्रुप में रखना है। जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स का क्या मतलब है, हम चेक कर रहे हैं कि इसमें कौन सी स्टेट्स ए बी सी डी में से इक्वल है। ओके, और जो स्ट्रिंग की लेंथ ले रहे हैं जीरो इक्विवेलेंट का मतलब कि मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या है, 0 है। मतलब बिना स्ट्रिंग रीड किए आप डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेट्स इक्वल हैं और कौन सी स्टेट्स इक्वल नहीं है, लेकिन वो इक्वल कितनी के इक्विवेलेंट, 0 इक्विवेलेंट। ओके, पाई जीरो मतलब 0 इक्विवेलेंट। तो बिना स्ट्रिंग को रीड किए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि कभी भी दो स्टेट्स, एक अगर फाइनल है और एक नॉन फाइनल है, तो ये दो स्टेट्स कभी इक्वल नहीं हो सकती है। ओके, दो स्टेट्स तभी इक्वल हो सकती हैं अगर दोनों फाइनल स्टेट्स हैं या दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। तो यहां पर अगर मुझे बिना इनपुट स्ट्रिंग रीड किए बताना कि इन एबीसीडी में से कौन सी स्टेट्स इक्वल हैं और कौन सी इक्वल नहीं है, तो मैं कहूंगा ए इज द फाइनल स्टेट, तो ये एक ग्रुप में रहेगी, और बी सी एंड डी ये क्या है, तीनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बी सी डी इक्विवेलेंट हो या इक्वल स्टेट्स हो। ओके, तो जीरो इक्विवेलेंट के बेसिस पे हमने अभी बोल दिया कि बी सी डी आर इक्वल स्टेट्स, जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स। और जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स को हमने क्या कर दिया है, हमने एक ग्रुप में रख दिया है। ओके, लेट इनका नाम ग्रुप G1, इसका नाम ग्रुप G2। यहां इस ग्रुप G2 से सिर्फ इतना डिसाइड हो सकता है कि ये BCD जीरो इक्विवेलेंट है। ओवरऑल फॉर कंप्लीट डीएफए, फॉर जनरलाइज्ड डीएफए B इक्वल टू C इक्वल टू D, मतलब तीनों स्टेट्स इक्वल हैं क्या, अभी कंक्लूड नहीं कर सकते। अब यहां से क्या करूंगा, अब यहां से निकालूंगा मैं पाई 1। ओके, अब पाई 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब है 1 इक्विवेलेंट स्टेट्स। इसका मतलब है यहां पर मॉड ऑफ W क्या है, 1 है। मतलब एक लेंथ की स्ट्रिंग पढ़ करके आप डिसाइड करो कि जैसे ग्रुप G1 में तो एक ही स्टेट है, तो यहां इक्विवेलेंट चेक करने के कोई मतलब नहीं है। लेकिन BCD यहां 3 स्टेट्स हैं, तो क्या ये BCD तीनों स्टेट्स क्या 1 इक्विवेलेंट भी हैं, तो चेक करते हैं। ओके, तो हमें इसके लिए हमेशा क्या करना होगा, कुछ इस तरह से इसको ट्रांजिशन टेबल की तरह लिखना रहेगा हमेशा। ओके, तो मैंने क्या किया, ये इनपुट लिख लिया ए बी और ये तीनों स्टेट हो गई BCD। अब देखता हूं B पर A का इनपुट देने पर क्या हो रहा है, D में जा रहा है, तो ये D क्या है, G2 ग्रुप में है, तो यहां लिख दिया। B में B इनपुट दूंगा तो कहां जाएगा, A में जा रहा है, A किस ग्रुप में है, G1 में है। ओके, C पर A का इनपुट दूंगा तो कहां जा रहा है, D में, D किस ग्रुप में है, G2 में। ओके, C में B का इनपुट दे रहा हूं तो कहां जा रहा है, A में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ G1। नाउ कम टू D में A का इनपुट दे रहा हूं तो कहां जा रहा है, B में, B का मतलब G2। ओके, और D में B का इनपुट दे रहा हूं तो कहां जा रहा है, D में, D का मतलब है D G2 ग्रुप में, तो ये आ गया G2। अब यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर देखें तो तीनों की तीनों BCD तीनों क्या हैं, नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। लेकिन यहां पर ये देखें G2 G1 और G2 G1, तो यहां इन दोनों से क्या कंक्लूड हो रहा है कि ये दोनों सेम हैं। ओके, तो सेम का मतलब है अगर दोनों टपल G2 G1 G2 G1 सेम है, जबकि G2 G2 ये सेम नहीं है, तो जो सेम है उनके बेसिस पर आप देखो कि ये जो स्टेट्स हैं क्या वो दोनों नॉन फाइनल हैं या वो दोनों फाइनल हैं।
अगर दोनों नॉन फाइनल हैं तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को एक ग्रुप में रखना है। ये मत बोलना है अभी कि B इक्वल टू सी। हाँ, अगर बोलना है इक्वल भी तो ऐसे बोल सकते हो कि इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि B एंड C बोथ आर वन इक्विवेलेंट स्टेट्स। जनरलाइज्ड क्या इसको B इक्वल टू सी बोलेंगे? अभी नहीं। तो मैं यहां से क्या कहने जा रहा हूं, B एंड C आर वन इक्विवेलेंट स्टेट्स। ओके, तो पुट देम इन सेम ग्रुप। तो यहां से क्या बोलूंगा, पुट देम इन सेम ग्रुप। ओके, तो अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से A तो हमारा एक ग्रुप में है, ये G1 है। B और C को एक ग्रुप में रखना है। ओके, इसका नाम मैं G2 कह देता हूं, और D अकेला रह गया है। अब D को ये कर देता हूं एक ग्रुप G3। ओके, तो ये बना दिया। अब यहां से देखें, अब क्या करने वाला हूं, अब यहां से पाई 2 निकालूंगा। पाई 2 का मतलब है मॉड ऑफ W इक्वल टू 2। तो यहां से इसको क्या बोलेंगे, यहां से इसको बोलेंगे 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स। 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स। तो 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स का क्या मतलब है, मतलब अब देखो G1 ग्रुप में एक ही स्टेट है तो ये किसी की इक्विवेलेंट कुछ हो नहीं सकती। G3 ग्रुप में एक ही स्टेट है, ये भी अब कोई स्टेट अगर इसमें होती कम से कम 2 स्टेट तो इक्विवेलेंट चेक करते। तो 2 स्टेट सिर्फ एक ही ग्रुप में है, वो क्या है, B, C। ओके, तो सिर्फ इसी को चेक करेंगे। अब यहां से आप देखें, मैं जो है यहां पर क्या करता हूं, B, C के लिए ये एक बना लेता हूं। क्या, ये B और ये C। ओके, ये A हुआ, ये B हुआ। देखते हैं इसको। अब फिर से ट्रांजिशन डायग्राम, इसकी स्टेट डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो B पर A रीड करके कहां जा रहे हैं, देखते हैं। B पर A रीड करके D में गए। D किस ग्रुप में है, G3 में। B में B रीड करके कहां गए, A में। A किस ग्रुप में है, G1 में। C में A रीड करके कहां जा रहे हैं, D में। D किस ग्रुप में है, G3 में। ओके, एंड C में B रीड करके कहां जा रहे हैं, B में रीड करके A में जा रहे हैं। ओके, तो A में जा रहे हैं, इसका मतलब ये G1। अब यहां से देखो, चूंकि यहां पर 3 स्टेट थी, तो जब 2 का ये G2 G1 आया तो हमने कहा कि ये दोनों इस पर्टिकुलर के हिसाब से 1 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं एंड देयरफॉर पुट देम इन द सेम ग्रुप। ओके, तो हमने इस तरह से B, C को एक ग्रुप में डाल दिया और D को यहां से ग्रुप से अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि D में ये अलग था। ओके, लेकिन यहां पर अगर आप देखो अब, तो यहां क्या है, G3 G1 और G3 G1 दोनों सेम चीज आई हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से B and C आर इक्विवेलेंट, मतलब ये सेम है एंड देयरफॉर इसको भी ऐसे कर देता हूं, ये सेम एंड देयरफॉर B and C आर 1 इक्विवेलेंट। लेकिन अब इस केस में जब ये निकाल रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, 2 इक्विवेलेंट। 2 इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि यहां पर मॉड ऑफ W क्या, लेंथ 2 हो गई है। 2 कैसे हो गई है, यहां पर तो लेंथ 0 थी, जब ये ग्रुपिंग कर दी तो एक लेंथ यहां यूज की थी आपने, तब ये ग्रुपिंग निकाली थी। और जब ये लेंथ निकाल रहे हो तो अभी तो आप एक लेंथ का इनपुट देख रहे हो, लेकिन ग्रुपिंग इसकी यूज कर रहे हो, ये क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो। तो एक लेंथ यहां की और एक लेंथ यहां की, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 स्ट्रिंग की, उसकी बेसिस पे। तो यहां से आंसर आया कि पुट देम इन सेम ग्रुप BC को। तो ये BC को हमने ये ग्रुप में डाल दिया और ये D में डाल दिया। अब यहां से देखो, ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है। ठीक है,
तो अब यहां से क्या बोलोगे, सिंस क्या π1 इक्वल टू π2 एंड देयरफॉर स्टॉप। ये काम तब तक करना है आपको जब तक πi और πi+1, ओके, मतलब π1 और π2 साइड बाई साइड के दो पाई इक्वल ना हो जाए, सेम बिल्कुल अंदर ना दिखने लगे, तब तक ये काम करना है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर π3 भी निकालोगे ना अब तो भी क्या होगा, बिल्कुल यही आएगा। π4 भी निकालोगे तो भी बिल्कुल यही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि B और C यहां से अब ओवरऑल कॉन्क्लूजन, जनरलाइज्ड कॉन्क्लूजन क्या कर सकते हो कि B और C क्या हैं, इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। ओके, अब चूंकि B और C इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं तो आप B या C में से एक स्टेट को आप परमानेंट रिमूव कर सकते हैं अपने DFA से। ओके, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जो मीन्स जो ट्रांजिशन, जैसे हम यहां में से B और C की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं मैं C को रिमूव करूंगा। ओके, मैं यहां से C को रिमूव करूंगा इस स्टेट को, ओके, और B को इसमें रखूंगा। तो अगर ये ओरिजिनल था और इसी में मैं चेंज कर दूं, मैंने कहा C को मैं डिलीट करूंगा, इसका मतलब है C को क्या कह दूं, C को एज्यूम कर लूं कि ये B है और B के जो भी ट्रांजिशन है, इसके जो भी ट्रांजिशन है वो B पर कर दूं। तो देखते हैं कैसे, जैसे A पर जैसे सपोज करो यहां से देखते हैं C पर A का ट्रांजिशन है तो D जा रहा है। अब हम इसको C नहीं कह रहे हैं, B कह रहे हैं। B पर A का ट्रांजिशन है तो D जा रहा है, B पर A का ट्रांजिशन है तो D जा रहा है, ये ऑलरेडी है, करने की जरूरत नहीं है। C पर B का ट्रांजिशन है तो A पर जा रहा है, C को हम B कह रहे हैं, तो B पर B का ट्रांजिशन है तो A पर जा रहा है, ऑलरेडी जा रहा है। मुझे अलग से C पर जो A और B के ट्रांजिशन है उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो इस पे ऑलरेडी है। ओके, अब क्या देखोगे, ये देखोगे कि C पर कोई ट्रांजिशन आ तो नहीं रहा है, कोई इनकमिंग एज तो नहीं है, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। A पर B का ट्रांजिशन दे रहे हैं तो C पे जा रहा है, A पर B का ट्रांजिशन दे रहे हैं तो C पे जा रहा है, तो क्या करोगे आप, B का ट्रांजिशन दे रहे हैं तो C पे ना जाके आप बोलोगे B पे जा रहा है, तो A पर B का ट्रांजिशन दिया तो कहां जा रहा है, B पे, तो ये एज और बढ़ा दोगे। ओके, इस पर इस स्टेट C पर 3 ही ट्रांजिशन थे, एक A का, एक B का और एक इस B का, और तीनों हमने शिफ्ट कर दिए B पर। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, इसको मैं अब रिमूव कर सकता हूं। ओके, ये इस तरह से रिमूव कर सकता हूं। तो ये जो अब इस समय आपके पास DFA है, ये कौन सा DFA है, ये MDFA है। अगर स्टेट्स मिनिमम की बात की जाए तो कितनी है, 3 स्टेट्स हैं। ओके, एंड दैट्स डन।